हम तो योगी जी के लिए सोचते हैं, वही फिर आएंगे भी। हाँ, योगी जी को क्यों सोचते हैं? जाति की वजह से? नहीं नहीं, कोई जात वाली बात नहीं है। ऐसा है कि हम लोग सपा की भी सरकार देखे हैं और ये भी देख रहे हैं। सपा की सरकार में इसमें अंतर है। हम लोग गृहस्थ आदमी हैं। सपा की सरकार में न डाई मिलता था न यूरिया मिलता था। आज जब जाइए सोसाइटियों पर डाई यूरिया उपलब्ध है। किस सरकार चाहते हैं वो बताइए सर। जो यहाँ से लीड करेगा उसका समर्थन करेंगे हम सर। ये तो फिर वही आप आ गए, मतलब सरकार योगी, मायावती या फिर अखिलेश यादव? अब सर देखिए सर, मैं अखिलेश यादव या मायावती को ही चाहूँगा, दो लोगों में से किसी को चाहूँगा सर जी। जो फ्री में इन्होंने गैस का सिलेंडर दिया, वो गैस का सिलेंडर आज भी लोग अपने घरों में रख दिए हैं और फिर से वही लौना लकड़ी लेने के लिए बाहर जाते हैं और वापस से वो अपने लकड़ी पर ही खाना बनाकर, जनता ये कह रही है कि हमारे पुराने बुरे दिन ही लौटा दीजिए, हमको आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए। अभी देखिए, जब यही कांग्रेस की सरकार थी तो यही लोग क्या करते थे कि पेट्रोल और डीजल 1 रुपया 2 रुपया बढ़ता था तो हाहाकार मचा देते थे। आज के डेट में देखिए, हम यहाँ पे 100 रुपया लीटर, वहीं आप बिहार में जाइए ना, बिहार में 106 रुपया लीटर पेट्रोल है। रोज दाम बढ़ता है, रोज दाम बढ़ रहा है। तो इसका महंगाई तो एकदम चरम सीमा पे है। महंगाई एकदम चरम सीमा। विद्यार्थी लोग अपना कॉपी किताब उठा के फेंक दीजिए, पढ़ना छोड़ दीजिए, वैकेंसी नहीं आएगी। मोदी सरकार में यही है और कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया के फिफना विधानसभा क्षेत्र में और हम यहां करने आए हैं जन की बात। ये जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर फिफना की जनता क्या सोच रही है, वो किन मुद्दों पर वोट करने वाली है और किसे राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो योगी जी से बहुत ही प्रभावित हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि चुनाव को लेकर के कुछ सोच रहे हैं? हाँ, फिर योगी बाबा को हम लोग चाह रहे हैं। हाँ, योगी बाबा? हाँ, योगी बाबा को क्यों चाह रहे हैं, क्या वजह है? अच्छा उनका विकास है, अच्छा विचार उनका है, इसलिए चाह रहे हैं हम लोग। क्या विकास किया? अच्छा विकास किए हैं। पूरा देख रहे हैं कि ये बिजली से ट्रेन दौड़ने लगी है। और क्या? पहले नहीं दौड़ती थी? हाँ, पहले नहीं दौड़ती थी। पहले भी तो बिजली से ट्रेन दौड़ती थी। ऐसा कोई सवाल नहीं है। अपना रेलवे जो है बिजली से चलने लगी उनके सरकार में। और अच्छा विकास चल रहा है। हम लोग चाहेंगे कोई फिर मुख्यमंत्री बने। हम देख रहे सड़कें बहुत खराब है सब। हाँ, कुछ ऐसी है यहाँ कि योगी बाबा ने कहा था कि 15 दिनों गड्ढा मुक्त हो जाएगा, उन्होंने नहीं करा सका। लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं कराएंगे। मतलब 5 साल में नहीं करवाया, लेकिन अगले साल में, मतलब अगले 5 साल में करवा दो। क्या करवाएं? अगले 5 साल में हम लोग तो यही उम्मीद रखेंगे। हम लोग पब्लिक वाले हैं, हम लोग तो काम खोजेंगे ही। सरकार बदलना चाहेंगे? क्यों बदलना चाहेंगे? अच्छी चल रही है तो क्यों बदलना चाहेंगे? गड्ढा मुक्त नहीं हुआ जो? नहीं होगा तो हम लोग कहकर कराएंगे, गड्ढा मुक्त कराएंगे हम लोग कहकर। लेकिन बदलेंगे नहीं? बदलेंगे नहीं। ये बताइए कि अखिलेश जी कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा शासन चलाया था 5 साल, हमको वोट दीजिए। ठीक है, अखिलेश जी भी अपने जगह पर ठीक रहे हैं। उन्होंने भी कुछ जो कराया बढ़िया ही कराया। लेकिन यहाँ जो है अखिलेश जी ने अच्छा विकास कराया। यहाँ 108 बेड का हॉस्पिटल बन करके तैयार है। अभी तक उसमें कोई डॉक्टर बैठता है ना, किसी ने उद्घाटन कराने का काम किया है। अभी राम गोविंद चौधरी जी ने 20 लाख रुपया दे करके करंट हाउस करवाए हैं, उसमें जो है कोरोना वाले लोग भर्ती होना शुरू हुए हैं। तो ये किसकी गलती है? अब गलती तो सरकार की ही ना कही जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी की गलती है ना। अब यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको कहेंगे हम। योगी बाबा से लोग कहेंगे तब तो काम लाएंगे, कहीं कराएंगे। उद्घाटन नहीं हो सका आज तक। प्रतिनिधि कौन है? उपेंद्र तिवारी जी हैं। हाँ, बीजेपी से हैं जी। तो उनको चाहिए था करवाना। एकदम करवाना चाहिए था। यहाँ मंत्री 4 विभाग उनके साथ, 7 विभाग उनके साथ है। वो चाहते तो कल हो जाएगा। अभी आनंद जी उनका चौधरी के लड़के यहाँ का वो जिला अध्यक्ष बने हैं। अभी काम चालू हो गया, उसमें 2000 टाली माटी गिर रहा है, बाढ़ से थोड़ा रुक गया है, काम चालू हो गया है। तो ये बताइए कि फिर योगी जी को आप क्यों चाहते हैं?
चाहते हैं कि उनका कार्यकाल बढ़िया चल रहा है। जब 5 साल में एक हॉस्पिटल बना हुआ हॉस्पिटल का जो आदमी उद्घाटन ना कर सके उसको आप बढ़िया कैसे कहते हैं? इसमें जोगी बाबा का दोष नहीं ना है। यहाँ का जो प्रतिनिधि है, जो मंत्री है, विधायक है, वो न जोगी बाबा से काम ला कर यहाँ देंगे कराएंगे। जोगी बाबा इसमें क्या कर सकते हैं? तो सुना है आपने अक्सर बीजेपी जो समर्थक होते हैं वो इसी तरह कि ड्यूअल भाषा का लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि इसमें योगी जी का क्या दोस्त, कहीं ना कहीं उनको सेव करते हैं। लेकिन सचमुच ये सरकार की फेल्यूर ही है कि अगर कोई हॉस्पिटल 5 साल पहले बन गया हो और 5 साल के कार्यकाल में अगर उसका उद्घाटन नहीं हुआ हो तो इससे शर्मनाक बात किसी सरकार के लिए और दूसरी नहीं हो सकती। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? हम तो योगी जी के लिए सोचते हैं, वही फिर आएंगे भी। हाँ, योगी जी को क्यों सोचते हैं? जाति की वजह से? नहीं नहीं, कोई जात वाली बात नहीं है। ऐसा है कि हम लोग सपा की भी सरकार देखे हैं और ये भी देख रहे हैं। सपा की सरकार में इसमें अंतर है। हम लोग गृहस्थ आदमी हैं। सपा की सरकार में न डाई मिलता था न यूरिया मिलता था। आज जब जाइए सोसाइटियों पर डाई यूरिया उपलब्ध है। अभी तो हम एक गांव में गए थे जहां कह रहे थे, वहां के किसान कह रहे थे कि यूरिया का जो है वजन कम हो गया, दाम बढ़ गया और समय पे मिलता नहीं, और किसान जो है धरने पे बैठे हुए हैं, उनसे ये सरकार बात नहीं करती। आप उल्टी बातें कर रहे हैं। सरकार जो किसान धरना पर बैठे हैं दिल्ली में या लखनऊ में, वो राजनीतिक पार्टी है, वो राजनीतिक पार्टी हो गई है। तो गांव में जो किसान कह रहे हैं वो गांव में जो किसान कर रहे हैं, सरकार उनके घर तो ला कर जाएगी नहीं, यूरिया और डाई लेकर जाएगी नहीं। अब यूरिया कम हुआ कि नहीं वजन में? हाँ, 40 किलो हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है। लेकिन वो सरकार का क्या भी बढ़ गए यूरिया के दाम भी बढ़ गए, वजन भी कम हो गया, फिर आप अच्छे कैसे कर रहे हैं? सर, दाम तो हर चीज़ का बढ़ रहा है, तो तनख्वाह भी बढ़ रहा है, मजदूरी भी बढ़ रही है, तो दाम क्यों नहीं बढ़ेगा? किसान के अनाज का दाम बढ़ गया? जरूर बढ़ा है। खरीदारी किसान नहीं है इसका मतलब? 1900 कुछ रुपए की खरीदारी आप किसान नहीं है इसका मतलब? आप गेहूँ कैसे है बताइए? 1975 रुपए का। मसूर कैसे है? मसूर का 1900 है, 1400 आज हम लोग सरकार को बेचे हैं, हम लोग सरकार को बेचे हैं। सरकार खरीदारी जो की है हम उसको बेचे हैं। लेकिन हम तो यूपी पे घूम रहे हैं तो किसान कह रहे हैं कि 1400 रुपये भी भाव नहीं है। हम बनिया नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप अच्छे कैसे कह रहे हैं? सरकार इतना गेहूं और क्या नाम है चावल दे रही है जनता को, कोई खरीदार ही नहीं है। गेहूँ चावल तो लोग कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि सड़ा हुआ मिलता है। वो हमको नहीं मिलता है, जिसको मिलता होगा वो जानता होगा। लेकिन इतना गांव में बट रहा है, कुछ फ्री मिल रहा है, कुछ पैसे पर मिल रहा है, तो बिक्री नहीं है। अब बिक्री नहीं होगी तो भाव कहाँ से आएगा? एक बार फिर मौका देंगे आप? बिल्कुल आएंगे जोगी जी। आप बताइए भैया, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? क्या हम बताएं? हम लोग सपा का समर्थन में हैं। सपा के समर्थक? सपा के समर्थक क्यों हैं? पहले भी सुविधा मिलता था, आज भी सब सुविधा मिलेगा उन लोग के आने पर। ये भाई साहब कहे कि गेहूँ और अनाज सोच अलग अलग, 5 आदमी सोच अलग ना है। आज ये देख रही फिफना विधानसभा का मंत्री भी रह चुके हैं वर्तमान में, पहले विधायक भी थे। और फिफना विधानसभा जो अपना घर नहीं सजा कर रखा है, वो प्रदेश सजा कर क्या रखेगा? ये सामने आपको दिख रहा है। गलत करें तो कहिएगा मैं गलत करें। ये बताइए कि तो कहाँ अनूप शुक्ला जो विधायक है, सदर विधायक है, वो बलिया सदर का भी सड़क देख लिया कितना चैंपियन है। इन लोग का जीना कुत्तों का मरना बराबर है। अच्छा ये बताइए कि जो लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ फिर भी योगी जी अच्छे हैं, वो कौन लोग हैं? जो लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ कोई बात नहीं फिर से मोदी जी, तो ये कौन लोग हैं? अलग अलग सोच है उन लोग अभी क्यों कहते हैं? सोचना है नहीं 10 सोच है, लेकिन ये कौन लोग हैं, काहे कहते हैं ऐसा, क्यों? हमको आप क्या बता सकते? कोई वजह तो होगी ना? कुछ वजह नहीं, अपना बस सोच अलग अलग है। आप सपा को, अखिलेश जी को क्यों चाहते हैं? हम लोग को सुविधा मिला है। सुविधा मिला है। आप यादव हैं? नहीं यादव नहीं है, नऊ हैं। नऊ? हाँ, लेकिन चाहते हैं कि मतलब अखिलेश जी की सरकार बने। आप बताइए भैया क्या सोचते हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा कि पहला बार मौका मिला है कि हमारी बात अगर पहुंचती है
और किसी काम के लिए किसी सरकार को, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो उसके लिए उसको अच्छा और दोषी दोनों ही कहा जा सकता है। अगर कहीं कमी हो, कहीं अच्छाई हो, तो उसके लिए वही जिम्मेदार है। और हम ये मानते हैं कि बदलाव होना चाहिए, एक ही सरकार रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। उससे तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना हो जाती है, कहीं ना कहीं पब्लिक दबाव में होती है। रोजगार के मुद्दे पर मैं विशेष अपनी बात कहना चाहूँगा कि जो युवा हैं वो तैयारी कर रहे हैं और ये वांट कब निकाल रहे हैं, जब विधानसभा का चुनाव नज़दीक आता है तो उस समय ये लोग वांट निकालते हैं, धड़ाधड़ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खींचते खींचते 5 साल तक अगले चुनाव तक जाता है। चाहे कोई सरकार हो, किसी सरकार के पक्ष और विपक्ष में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि जो भी सरकार हो पब्लिक हित में काम करे, और चाहे वो किसी की सरकार हो। और अगर आप किसी घर के मुखिया हैं तो उसकी अच्छाई और ख़राबी के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है, तो उसको जो है किसी चीज़ से ये ना जोड़ा जाए कि किस जाति के हैं। मैं जातिवादी बात नहीं कहना चाहता हूँ। हम आपसे कैमरामैन से कहेंगे जरा सा दिखाएं सड़क की नज़ारा सड़क का दिखाएं। देखिए यहाँ से मंत्री हैं और मंत्री होने के बावजूद थोड़ी सी बारिश हुई है और यहाँ पानी पानी है पूरा। ये छोटा शहर है काफ़ी, बावजूद इसके ये हालत हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। और लोगों को एक तरह से कहें तो ये दुकान देखिए, दुकान में कुछ देर के बाद पानी हो जाएगा। तो ये स्थिति है मार्केट की। ये काम किया है स्थानीय विधायक ने और यहाँ के मंत्री ने। ये बताइए कि आपने कहा कि मतलब बदलाव होना चाहिए, ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि कमी तो है सरकार में और सरकार ने काम नहीं किया 5 सालों में, बावजूद वो कहते हैं कि हम उसी सरकार को लाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा देखिए सर, कहीं किसी चिकित्सा के लिए या किसी अपने काम के लिए मैं जा रहा हूँ और वहाँ पर हमको लाभ होता है तो हम उसके पक्ष में कैसे बोलेंगे। और किसी चीज़ को लाभ नहीं है किसी को, तो व्यक्ति विशेष ज़्यादा लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया है, सरकार ने काम किया है। सरकार को काम करना चाहिए। अगर कोई सरकार काम करती है तो जनता पर वो एहसान नहीं है, उनको करना ही है, उसी के लिए उनको बनाया गया है। और अगर कहीं से कमी महसूस होती है तो उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। देखिए, ये बताइए कि अब 5 साल करीब जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का भी होने जा रहा है और 5 साल पहले आपने अखिलेश यादव की सरकार देखी थी, तो दोनों में कौन अच्छे? सर देखिए सर, तुलना जो है मैं नहीं करना चाहता हूँ। हमारे लिए दोनों ही अच्छे लोग हैं, किसी में मैं कमी नहीं निकालना चाहता हूँ। लेकिन अगर उनको खुद मालूम है कि हमारी कमी कहाँ है तो उसको दूर किया जाना चाहिए, पब्लिक को दबाव में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर जो है कहीं कोई से दब रहा है कि ऊपर से, अभी मान लीजिए आप में कमी निकालें तो हर आदमी के दिमाग में है कि इनको कहीं ना कहीं फंसाया जाए, टार्चर कर दिया जाए, तो हम कैसे आपकी कमी बता सकते हैं सर। मतलब बदलाव होना चाहिए आपके? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी सरकार को दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ मैं जी। तो आप किसकी सरकार चाहेंगे, मतलब बदल करके किसकी सरकार लाना चाहेंगे? ये सर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये जन समर्थन है, जिसको मिलता है वो उसकी सरकार बने और वो जनहित में काम करे, उस तरह की सरकार चाहता हूँ। मतलब उस तरह की सरकार चाहते हैं तो ध्यान में भी तो होगा कि हम इस सरकार को वोट करेंगे तो ऐसी सरकार आएगी। हाँ सर, इस तरह का तो है, लेकिन मैं इस तरह से आपसे कहना नहीं चाहता हूँ सर। नहीं, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी सरकार की नीतियों को पसंद करते हैं, किसी के व्यक्ति विशेष को पसंद करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? लोकतंत्र है हमारी, तो यही खूबसूरती है। लोकतंत्र में हम अपनी बातों को बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जोरदार तरीके से रख सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। जी सर, तो सर इस तरह की सरकार हो कि रोजगार पैदा करे। मान लीजिए पंचायत सीटों पर जो है पंचायत सहायक की सीटें आई हैं, उनको रोजगार में गिनती किया जा रहा है। 6,000 उनका मानदेय है, किसका चयन होगा गांव में ये सबको पता है, और वो किस तरह का काम करते हैं लोग सबको पता है। उसको रोजगार में, चाय बेचने वाले को रोजगार में गिनती कर दिया जाता है कि हमने इतना जो है कि रोजगार दिया हुआ है। तो इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ सर। आप कहीं से डीए रोक देते हैं, कहीं से ये है कि तनख्वाह बढ़ रही है, तो सर तनख्वाह बढ़ रही है तो काम भी कर रहा है ना। तनख्वाह आप उसी पर रोके रखिए किसी का और चलाते रहिए बिना अनुमति के। किसी का डीए काट दीजिए, किसी का 1 दिन का वेतन काट दीजिए।
आपको यूनियन को जो है कर्मचारी संघ को संज्ञान में लेना चाहिए ना सर। तो मतलब आप किसकी सरकार चाहते हैं वो बताइए। सर जो यहाँ से लीड करेगा उसका समर्थन करेंगे हम सर। ये तो फिर वही आप आ गए, मतलब सरकार योगी, मायावती या फिर अखिलेश यादव। अब सर देखिए सर, मैं अखिलेश यादव या मायावती को ही चाहूँगा, 2 लोगों में से किसी एक को चाहूँगा सर। जी जो आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या सोच रहे हैं आप? सर हम लोग युवा हैं, हम लोग का मुद्दा एक ही रहेगा, गरीबी, बेरोजगारी, जो कि इस समय अभी अपने चरम पर है। अब जो लोग न देखना चाहते हों, अब उनके लिए भाई हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन साक्षात दिखाई दे रहा है कि इस समय देश में और प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी 2 बहुत बड़ा मुद्दा है जनता के लिए। लॉकडाउन का भी अभी कोरोना काल चला है, इसमें भी कहीं ना कहीं सरकारों को जो काम करना चाहिए उसमें विफल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी लोग पलायन करके जिस समय महामारी में बाहर से आ रहे थे, उस समय भी यहाँ की सरकारों ने कुछ ध्यान नहीं दिया खास। अब चुनाव आ गया तो सारी सुविधाएं और सारी योजनाएं चल रही हैं। अभी मुफ्त राशन की बात हो रही है। इस देश का युवा मुफ्त राशन से खुश नहीं होगा, इसलिए कि वो जानता है कि मुफ्त राशन दे करके पहले आप हमको हराम की खाने की आदत डालेंगे और फिर कल हमारे परिवार का कोई काम करने को तैयार नहीं होगा और फिर सरकारें अपनी मनमानी करेंगी। ये बहुत रास्ता गलत दिशा में जा रहा है। मैं तो साजिश है एक। नहीं, साजिश की बात नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा अपने जनता से, देश की जनता से, कि इसका जो है कम से कम मुफ्त राशन का विरोध हो, कि काम करके लोग खाने वाले खाएं। और जो सरकारें अब हर एक को, हर परिवार को करीब फ्री में राशन दिया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है लोग काहिल बनेंगे और इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। इस समय भाई मजबूरी है, ठीक है, कोरोना काल था, लोगों को ज़रूरत थी भोजन की, अनाज की, सरकार में मदद किया है सरकार ने, तो यही सारी चीज़ें हैं। मदद के बदले में सरकार थैला फोटो छपवा रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं ये माइलेज लेना है? कल हमारे गांव में भी, मैं जिस ग्राम सभा से आता हूं, मेरा लोकसभा बलिया लगता है और जिला मेरा गाजीपुर है, तो हमारे गांव में भी कल प्रोग्राम लगा था 5 तारीख को राशन वितरण वाला। लेकिन कई जगह हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा कि भीड़ जुटाने के लिए लोगों ने कलाकारों को स्टेज पर बुलाया था और वहाँ पर अश्लील गानों पर डांस वगैरह हुए, कई जगहों पर ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इससे जो खुश होता होगा भाई वो अलग की बात है। हम लोग तो सरकार के पैसे खर्च हो रहे हैं और अनावश्यक पैसा प्रचार और प्रसार पर एक ही जगह नहीं, हर क्षेत्र में प्रचार पर ये सरकार जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। अगर वो गरीबों पर खर्च होता तो कुछ उसका लाभ मिलता। मतलब क्या लगता है आपको कि ये सरकार का दिवालियापन है, वोट लेने का एक गलत तरीका है? अब गलत तरीका है, देखिए हर चीज़ को तो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हर चीज़ को बेचते जा रहे हैं। अभी कल परसों हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर कि मुंबई एयरपोर्ट पर अडानी का बोर्ड लगा हुआ था, कुछ जनता जा कर के उस बोर्ड को गिराई है अपने स्तर से। तो अब या तो जनता इस स्तर पे उतरे इनके लिए कि अब आप संपत्तियों को बेचेंगे तो फिर हम उसको रोकेंगे, या तो इनको खुद ही ये सारी चीज़ें रोकनी चाहिए अपने स्तर से कि भाई इससे जनता में गलत संदेश ना जाए। अगर लोग कह रहे हैं कि आप फिर से गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, तो उनको चूंकि दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये जो है, अगर आप इसी तरह से सारी चीज़ों को प्राइवेट करते जाएंगे तो वास्तव में आज नहीं तो कल हम चंद 2-4 लोगों के अडानी और अंबानी परिवार के गुलाम बनकर रह जाएंगे। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद में तो कहीं ना कहीं इनका एक ढोंग भी है, ढकोसला भी है। राष्ट्रवाद में बहुत ज़्यादा ये लोग विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन बाहर से दिखावे में राष्ट्रवाद का भाई ये करते हैं। इनका एक अपना, जो लोग इतिहासकार भी हैं, जो लोग पहले की बातें जानते हैं, वो लोग इनको जानते हैं कि राष्ट्रवाद से इनका कोई लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं रहा है कभी से। हाँ, उसको वो ये फ्रंट पर रखें और उसके पीछे हर वो काम करें जो राष्ट्र के खिलाफ हो, एक जनता के खिलाफ हो। भी किसान आंदोलन, हर कोई नाखुश है। महिलाओं पर अत्याचार वगैरह भी अभी बढ़ा हुआ है। बलात्कार की घटनाएं भी प्रदेश में और देश में उसी तरह से हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इस पर अभी ओलंपिक में हमारे यहाँ गए हुए थे लोग, जीत कर आए हैं। कबड्डी में एक बेटी थी देश की, वो बेचारी नहीं जीत पाई, तो उसके घर पर कल या परसों में उसके घर पर लोगों ने, कुछ गुंडों ने जाकर हमला किया। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं देश में, और झुंड बना करके लोग आजकल जो है किस तरह से मतलब ये लोग खुद को प्रस्तुत करते हैं। जैसे पीएम मोदी ने अपने को, आपको किसान का बेटा, चाय बेचने वाला, चौकीदार। तो अब ये बताइए आपकी, क्या आपको लगता है कि सचमुच ये इतने ही ईमानदार, इतने ही चौकीदार हैं?
भाई वो तो अब दिखाई दे रहा है। वो जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि हमारा इससे बहुत पुराना संबंध है। उन्होंने तो बांग्लादेश गए तो बांग्लादेश में कहा वो जाकर के उन्होंने कि भाई यहाँ की आज़ादी की लड़ाई में मेरा समर्थन रहा है, मैं आज़ादी की लड़ाई में जेल गया हूँ बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। तो इस तरह की बातें हैं, तो अब उनको क्या कहा जा सकता है। अब इस पर तो नहीं कह सकते आप। जनता तो देख रही है, उनकी बातों को सुन रही है। अगर किसी को पसंद आती होगी ये बातें उनकी तो भाई ठीक है, लेकिन हम लोग तो यही चाहेंगे कि पहले अपने देश की बात की जाए। इस समय हमारी जीडीपी जो है कहाँ पहुँच गई है ये सब लोग जानते हैं। और हमारी करेंसी पेट्रोल वगैरह डीजल के भूटान बॉर्डर है, हमारे देश के लोग जो है भूटान जाकर के डीजल ला करके, हमसे गया गुजरा देश है और हमसे सस्ता डीजल और पेट्रोल वहाँ मिलता है और लोग जाकर के वहाँ से भरकर बॉर्डर इस पार लाते हैं। ये स्थिति हो गई है इस देश की। अब न दिखाई दे किसी को तो भाई वो अलग बात है, लेकिन बेरोजगारी और गरीबी ये बहुत दो बड़ा मुद्दा है इस समय। महंगाई अपने चरम पर है, लोग एकदम त्रस्त हैं, ये समझिए। और किसी चीज़ का रेट नहीं बढ़ा है, तमाम तरह की महंगाइयाँ। सबसे बड़ी चीज़ जीएसटी वगैरह जो लग गया, तो छोटे रोजगार जो छोटे लोग अभी शुरुआत किए थे अपने रोजगार की, 5-10 लाख रुपया अगर उनके पास पूंजी थी वो लगा करके अपना शुरुआत किए थे, और वो समझिए कि हमको लग रहा है कि साल भर के अंदर अंदर वो सारे लोग बंद कर दिए। फ्री में इन्होंने गैस का सिलेंडर दिया, वो गैस का सिलेंडर आज भी लोग अपने घरों में रख दिए हैं और फिर से वही लौना लकड़ी लेने के लिए बाहर जाते हैं और वापस से वो अपने लकड़ी पर ही खाना बनाकर। जनता ये कह रही है कि हमारे पुराने बुरे दिन ही लौटा दीजिए, हमको आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए। बस इसी के साथ, इससे ज़्यादा मैं नहीं। ये बताइए, बदलाव होनी चाहिए, मतलब बदलाव जरूर होना चाहिए। अगर सरकार अच्छा भी काम करे तो भी मैं यही कहूँगा कि 5 साल, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि 5 साल पर एक बार सरकार को बदलना चाहिए जरूर। बदलाव हो तो कौन बदलाव हो तो अब इस समय तो अब जो है ये तो जनता तय करेगी, इस समय तो जनता तय करेगी। लेकिन अखिलेश यादव जी को भी लोग उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। जी आप बताइए, आप भी यंग हैं और ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। देखिए, एक्चुअली अगर बदलाव किया जाए तो ही विकास होता है, नहीं तो लोग का मन बढ़ जाता है। अपने बाप का गद्दी बना लेते हैं, गलत कर रहे हैं। अगर अपने बाप का गद्दी बना लेंगे और सोचेंगे जैसे हो रहा है उसे चलते रहो। अभी हम यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देकर आए हैं, ठीक है। हमने रेलवे का फॉर्म डाला, अभी तक से कोरोना कर रहा है, तो अब जाके 7th फेज का क्लियर किया। रेलवे एनटीपीसी 2.5 साल से पेपर जो आया था, मतलब कि जो फॉर्म निकला था 2.5 साल हो गया, उसका एग्ज़ाम अभी प्री का अभी 31 तारीख को शायद कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद ग्रुप डी का पता ही नहीं चल रहा है। अगर 2.5 साल पे आप 50,000 फॉर्म ही वैकेंसी निकाले, क्या निकाले हैं। और सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी लेने वाला होता है तो रेलवे, अगर ज़्यादा रोजगार देता है तो रेलवे ही ना देता है जी। आप वैकेंसी ही नहीं निकालिएगा, प्राइवेटेशन की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम लोग अंत में जाके रोड पे आ जाएंगे, क्या करेंगे। विद्यार्थी के लिए ये सरकार एकदम निकम्मी सरकार है, विद्यार्थियों के लिए तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन ये सरकार जो है, खास करके पीएम मोदी की बात करें तो ये तो कहते थे कि यूथ को हम मतलब बदल देंगे। यूथ को तो बदल ही दिए हैं, अब क्या बदलेंगे। अब हम लोग अब तो जाएंगे, बोल ही रहे हैं कि रोजगार करो, आत्मनिर्भर बनो। अरे आत्मनिर्भर यानी पकौड़ी बेचो। साला बीएड किए, सीटेट क्वालिफाइड हैं, अब पकौड़ी बेचेंगे, यही तो करेंगे और क्या करेंगे। 200 रुपया रहे तब ना 1 लीटर आप वो खरीदेंगे। हाँ, अभी देखिए, जब यही कांग्रेस की सरकार थी तो यही लोग क्या करते थे कि पेट्रोल और डीजल 1 रुपया 2 रुपया बढ़ता था तो हाहाकार मचा देते थे। आज के डेट में देखिए, हम यहाँ पे 100 रुपया लीटर, वहीं आप बिहार में जाइए ना, बिहार में 106 रुपया लीटर पेट्रोल है। रोज दाम बढ़ता है, रोज दाम बढ़ रहा है। तो इसका महंगाई तो एकदम चरम सीमा पे है, महंगाई एकदम चरम सीमा। विद्यार्थी लोग अपना कॉपी किताब उठा के फेंक दीजिए, पढ़ना छोड़ दीजिए, वैकेंसी नहीं आएगी। मोदी सरकार में यही है और कुछ नहीं है। ये जो सपने दिखाए थे कि मतलब सपना ही रह गया, उनका जो सपना दिखाए थे वो सपना है। कहाँ जमीनी स्तर पे आप क्या किए हैं सर, दिखाइए हमको ना। लेकिन ये लोग अभी भी कहते हैं कि हमने बदल के रख दिया है, खास करके बीजेपी की जो समर्थक। बदल के रखे हैं, क्या किए हैं। एगो हिंदू का नारा ले रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण कास्ट का हैं, हमको नहीं चाहिए हिंदू मुस्लिम। हमारा खून फाड़ के देखिए, अगर इसमें से लाली निकलेगा, एक मुस्लिम का खून फाड़ के देखिए, उसमें लाली निकलेगा। हम पढ़े लिखे इंसान, हमें रोजगार चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें ना जातिवाद की राजनीति करनी है, ना हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, हमें